नमस्कार। स्वागत है आप सबका जर्मन सीखिए हिंदी और इंग्लिश में के नेक्स्ट एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्पोर्ट्स नेम कि जर्मन में किस स्पोर्ट को, किस खेल को किस नाम से बोला जाता है, उसकी क्या स्पेलिंग होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, स्पोर्ट्स नेम यानी खेलों के नाम। तो जर्मन में इसे कहते हैं डी स्पोर्ट आर्टन। डी आपका है एक प्लूरल बहुवचन, यानी कि स्पोर्ट आर्टन यानी कि खेल, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं तो इसलिए ये प्लूरल यानी कि बहुवचन में लिखा है डी स्पोर्ट आर्टन यानी कि खेल। फर्स्ट है डेयर फूसबॉल। डेयर फूसबॉल। अब आप देखेंगे सभी नामों से पहले कहीं आपका डेयर लिखा है, कहीं आपका डास लिखा है, कहीं आपका डी लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे इंग्लिश में आपके जेंडर होते हैं, हिंदी में आपके लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वैसे ही आपके इंग्लिश में होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। तो जर्मन में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल ही कहलाता है। तो डेयर आपका आता है मैस्कुलिन में यानी पुल्लिंग में, दास आपका आता है न्यूट्रल यानी कि नपुंसकलिंग में, और डी आपका आता है फेमिनिन। और ये प्लूरल के रूप में भी डी का प्रयोग होता है और फेमिनिन में भी डी का प्रयोग होता है। तो डेयर फूसबॉल यानी फुटबॉल, जिसे सॉसर भी कहते हैं। तो जो फुटबॉल का गेम होता है, फुटबॉल को कहते हैं फूसबॉल, क्योंकि ए का प्रोनाउंसिएशन आ होता है, यू का ऊ होता है, और ये जो बी की तरह लिखा है इसकी साउंड होती है एस। तो फूसबॉल। डेयर बास्केटबॉल। डेयर बास्केटबॉल यानी बास्केटबॉल। दास क्रिकेट। दास क्रिकेट। क्रिकेट। आप देखिए दोनों की स्पेलिंग जर्मन में इंग्लिश में सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का सेम है, एक जैसा है, क्रिकेट। दास टेनिस। दास टेनिस, और इंग्लिश में भी टेनिस कहते हैं। इसमें भी आपकी स्पेलिंग सेम है और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, टेनिस। दास टिश टेनिस। दास टिश टेनिस यानी टेबल टेनिस। अब टेबल को जर्मन में कहते हैं टिश, तो टिश टेनिस हो गया टेबल टेनिस। तो दास टिश टेनिस। दास बैडमिंटन। दास बैडमिंटन यानी बैडमिंटन। दास स्विमन। दास स्विमन। देखिए सी एच होता है वो भी शाह बोला जाता है, एस भी लग जाता है उससे पहले तब भी वो शाह का ही साउंड करता है। तो ये आपका है स्विमन। दास स्विमन यानी स्विमिंग, तैराकी। डी लाइस्ट एथलेटिक। डी लाइस्ट, देखिए ई और आई का होता है आई, तो लाइस्ट सी एच का शा हो गया। डी लाइस्ट एथलेटिक यानी कि एथलेटिक्स। दास गोल्फ। दास गोल्फ, और इंग्लिश में भी गोल्फ आपका होता है। दोनों में एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंस एक जैसा करते हैं और स्पेलिंग भी आपकी सेम है। दास रुग्बी। दास रुग्बी यानी रग्बी। देखिए इसमें स्पेलिंग आपकी सेम है जर्मन में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन जर्मन में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रुग्बी और इंग्लिश में रग्बी। दास बॉक्सन। दास बॉक्सन यानी कि बॉक्सिंग। दास शीफारन। दास शीफारन। अब यहां पर आप सोचेंगे कि के लिखा हुआ है, के और आई, तो के की साउंड तो आ नहीं रही है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है अपनी स्पेलिंग से। तो इसका होता है शी
फारेन यानी कि स्कीइंग। तो शी फारेन ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम से डिफरेंट है। दास शी फारेन। देयर वॉलीबॉल, देयर वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल। अब स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ बॉल और यहाँ पर बॉल बोला जाता है। दास आइस हॉकी, दास आइस हॉकी, आइस हॉकी। अब प्रोनाउंसिएशन इस आइस हॉकी का भी वही है और इसका भी वही है, लेकिन स्पेलिंग आइस की दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे EIS है, इसको भी आइस बोलते हैं, और यहाँ पर ICE है, इसको भी आइस बोला जाता है। तो दास आइस हॉकी यानी आइस हॉकी गेम है आपका। दास राड फारेन, दास राड फारेन यानी साइकिलिंग, साइकिल चलाना। दास राइटन, दास राइटन हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना। दास फेस्टन, दास फेस्टन यानी फेंसिंग, तलवारबाजी। तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग और जर्मन में फेस्टन कहते हैं। दास सर्फिन, दास सर्फिन यानी सर्फिंग। दास क्लेटन, दास क्लेटन क्लाइंबिंग, चढ़ाई करना किसी, जैसे पर्वत की चढ़ाई करना है ऊंचाई पर, तो चढ़ाई करने को क्लेटर। दास वांडन, दास वांडन यानी हाइकिंग, लंबी पैदल यात्रा करना को वांडन कहते हैं। दास लाउफेन, दास लाउफेन रनिंग यानी कि दौड़ना, दौड़ने को लाउफेन कहते हैं। देयर आइस कुंस्ट लाउफ, देखिए आइस कुंस्ट लाउफ। फिर इसको एक साथ, जब भी कोई हमारा बड़ा वर्ड आता है, बड़ा शब्द हमारा आता है, तो उसे हमें अलग अलग डिवाइड करके बोलना चाहिए ताकि हम उसको सही से बोल सकें। तो आइस कुंस्ट लाउफ, तो आइस कुंस्ट लाउफ यानी फिगर स्केटिंग। डी जिम्नास्टिक, डी जिम्नास्टिक यानी जिम्नास्टिक्स। देखिए हमारा प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा हमारा अंतर है। दास बोगेन शीजन, दास बोगेन शीजन। देखिए SCH का शा हो गया, IE का ई रहता है, और इसकी साउंड आपकी S होती है। तो बोगेन शीसन यानी आर्चरी, तीरंदाजी। दास आउटोरेनन, दास आउटोरेनन यानी कार रेसिंग। दास योगा, दास योगा यानी कि योगा, सेम स्पेलिंग है और सेम आपका प्रोनाउंसिएशन है। दास रूडर, दास रूडन रोइंग, नौकायन, नौका की जैसे आपने कई जगह देखी होगी, नौका की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, या नौकायन करना, नाव चलाना। दास राफ्टिंग, दास राफ्टिंग, राफ्टिंग बेड़ा चलाना। इंग्लिश में भी और जर्मन में भी आपकी सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, और इसका अर्थ होता है बेड़ा चलाना। बेड़ा भी नौका को ही कहा जाता है, बेड़ा चलाना। दास आनगेल्म, दास आनगेल्म फिशिंग, मछली पकड़ना। दास जोगन, दास जोगन जॉगिंग, धीमी गति से दौड़ना। वैसे देखिए जब हमने अल्फाबेट आपको समझाए थे, तो जा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो या होता है, योगेन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्योंकि एक वर्ब के रूप में है आपका, तो वर्ब में यहाँ पर जो है जा का जे ही आपका जोगेन ही प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको योगेन नहीं बोलेंगे। तो दास जोगन। दास विंड सर्फिंग, दास विंड सर्फिंग यानी विंड सर्फिंग, पालदार तरंग पट्टी चलाना, जिस पर एक पालदार सा रहता है, एक तख्ते पर होता है, इस तरह की पालदार पट्टी को चलाना। दास टूर्नेन, दास टूर्नेन
यानी जिम्नास्टिक्स। ये भी देखिए जिम्नास्टिक्स 2-3 जगह आया है। इसका मतलब क्या है कि जिम्नास्टिक एक शब्द को हम 2-3 तरह से बोल सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।